देख रहे हो साइंटिफिक कैलकुलेटर का ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो अश्वन एजुकेशन। मेरा नाम है हर्षवर्धन एंड इसी के साथ में इसी चैनल के अंदर आप बात करेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कैसे किया जाता है। आज ही इसी टॉपिक के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरह से और कैसा दिखाया जाता है। ये बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा ही है, नॉर्मल, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बिल्कुल डेल कंपनी का एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो आपको मार्केट से या सिंपली कोई भी आपके घर के पास में कोई भी जो स्टेशनरी की दुकान होती है वहाँ पर आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। और ये इसकी जो प्राइस होती है वो मार्केट में आपको 500 रुपये में आराम से मिल जाएगा, या तकरीबन आपको 450 के आसपास आपको मिल जाएगा। पर आपको सबसे पहले क्या है, मार्केट से ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको लेके आ जाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सिर्फ इसी साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ आपको एग्ज़ाम में करना होगा। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल अलाउ रहता है। आपको क्या करना होगा, इसको ऑन करने के लिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ऑन करने का तरीका है। यहाँ से आप ऑन कर लोगे एंड इसी के साथ में ऑफ़ करने का भी सिस्टम ये दिया रहता है कि शिफ्ट के साथ में जैसे ही यहाँ पर आप एसी को प्रेस करोगे तो यहाँ से ऑफ़ का ऑप्शन हो जाएगा, जैसे शिफ्ट को। अच्छा, ये जान लेते हैं कि अगर आप नॉर्मली ये जो की के अंदर जो अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे एक्स की पावर क्यूब दे रखी है, तो इसको लेने के लिए आपको सिंपली नॉर्मली क्लिक करना है। तो जैसे आप नॉर्मली क्लिक करोगे तो कोई भी वर्ड आपका ईजिली आ जाएगा। जैसे मैं लॉग लेना चाहता हूँ तो वो ईजिली आ गया। पर आपको ये जो लॉग के ऊपर 10 की पावर एक्स लिखी हुई है उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट का भी यूज़ करना होगा। तो मैंने क्या करा, शिफ्ट का यूज़ करके यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना है। इसको दबाए नहीं रखना है, जैसे आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो, कंप्यूटर कीबोर्ड में यूज़ करते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, शिफ्ट को एक बार प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पर लॉक का दबा देना है। तो लॉक दबाने के बाद पहले तो लॉक आ गया है, इसको वापस हटा देते हैं। शिफ्ट आराम से दबाएंगे, फिर ये 10 लगाया तो ये 10, तो ये एंटी लॉक बन गया। इसको कहते हैं एंटी लॉक। एंड इसी के साथ में आप कोई भी वर्ड लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैं कॉस इन्वर्स लेना चाहता हूँ तो पहले शिफ्ट क्लिक करूँगा, फिर मैं कॉस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि कॉस इन्वर्स बन गया है। तो इसी तरह से मैं इसको ऑफ़ करने के लिए शिफ्ट के साथ में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो स्केप्ट वाला ऑप्शन है यानी एसी वाला है, उसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है। तो ये यहाँ से जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर इसका उपयोग बेसिकली किस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे कैसे इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती है। अगर आपको इसका संपूर्ण सिलेबस चाहिए तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है वो आपको इसी साइंटिफिक कैलकुलेटर का मिल जाएगा। आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर आपको सिलेबस बता देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपके सिलेबस के अंदर थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में आता है, एक तो आपका डिग्री आती है, एक आपका सिलेबस आता है डिग्री वाला, एक आपकी आती है डिग्री आती है, और एक आपका आता है रेडियन में। एक रेडियन में आपको सॉल्व करना होता है, एक आपको डिग्री में। अगर आपको रेडियन दे रखा है तो वो आपको रेडियन में ही सॉल्व करना होगा, और अगर आपको डिग्री दे रखा है तो डिग्री में ही सॉल्व करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि डिग्री और रेडियन में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ मोड होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑन किया, अब यहाँ पर आपको मोड का ऑप्शन दे रखा होता है। इसमें कई सारे मोड आपको मिल जाएंगे, डिग्री मोड मिल जाएंगे या रेडियन मोड मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले मोड पे टिक करना है, फिर वापस से ये देखो, पहले कॉम्प वाला दिख रहा है, एसटी वाला दिख रहा है, फिर रैक दिख रहा है। तो इसमें से आपको डिग्री नए मोड मिल रहा है, ना ही आपको रेडियन मोड मिल रहा है। तो यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे तो आपको डिग्री भी मिल जाएगा, डिग्री का फर्स्ट, और रेडियन, और ये ग्रेड का होता है। जैसे कि आप और क्लिक करोगे यहाँ पर और भी आ जाएंगे, फंक्शन आ जाएंगे। पर बेसिकली आपका इसका यूज़ अभी आपको नहीं करना है। बस आपको जानना क्या है, एक डिग्री और रेडियन जानना है। तो आपको डिग्री के लिए आपको 1 प्रेस करना होगा, और रेडियन के लिए आपको 2 प्रेस करना होगा। अगर मैं डिग्री लेना चाहता हूँ तो ये जो 1 नंबर दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। तो आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा कि अब आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में चल रहा है।
अच्छा, अगर रेडियन मोड में लेना चाहता हूँ तो वापस मोड में टिक करना होगा और वापस से आपको 2 को प्रेस कर देना होगा। ये 2 नंबर दे रखा है, इसको प्रेस करोगे तो अब आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होगा वो रेडियन यानी आर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आर के प्रेस में चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपको पूरा संपूर्ण जानने के लिए अब आपको क्या करना होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कैसे आपको डिग्री एंड रेडियन के जो इक्वेशन होते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। चलो, पहला क्वेश्चन मैं आपको डालूँगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने डाला। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 लॉग, और इसी लॉग के नीचे आपको दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है, एंड इसी के साथ में आपको 1 - 5 एंड लॉग 2 दे रखा है नीचे की तरफ, और 0.1, 2 और 5 दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, लेटर से सॉल्व करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना होगा। ये आपका क्वेश्चन है, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपका एग्ज़ाम में भी आपके यही क्वेश्चन बनते हैं। आपको पहला क्वेश्चन ये दे रखा होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 10 या 5 या 6 इतने क्वेश्चन आपको देगा, और आपको कहेगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको हल करना है। तो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से पहला यानी फर्स्ट में भी फर्स्ट दे रखा होगा, ये क्वेश्चन दे रखा होगा। इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सारे के सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, वो न डिग्री फॉर्म में नहीं दे रखी, क्योंकि इनके कोई भी नंबर के ऊपर कोई डिग्री का फॉर्म नहीं दे रखा है। यस, तो इसी तरह से ये जो इक्वेशन होगी वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको रेडियन फॉर्म में ही सॉल्व करना होगा। चलिए जानते हैं कैसे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना है, एंड यहाँ पर आपको सॉल्व का लगा देना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम में मैं आपको ट्रिप बता देता हूँ कि पहले आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखा कैसे जाए, ताकि आपको पूरे में से पूरे फुल मार्क्स मिल जाए। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको ये सॉल्व लगा देना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेटर, एंड हिंदी में लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो आपको थ्योरी नॉर्मली आपको लिखनी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत थ्योरी आपको लिखनी होगी। तो क्वेश्चन जान लेते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेटर उठाना है, और इसको आपको क्या करना है, रेडियन मोड में रख देना है, जैसे कि मैंने आपको रेडियन मोड में पहले से ऑलरेडी हो रखा है। तो मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ कि इसको रेडियन मोड में वापस कैसे करना है। अगर आपका डिग्री मोड में है तो रेडियन, और रेडियन मोड में है तो डिग्री। कैसे, मोड ये दे रखा है बटन, इसको क्लिक करना है, फिर वापस क्लिक करना है। ये रेडियन का 2 दिख रहा है, ये 2 पे टिक किया तो आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा वो रेडियन मोड में हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप देखो ये तो आपका अलग पार्ट है, और ये भी आपका अलग पार्ट है। अच्छा, इसको आप देखोगे तो आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा, ये मैंने 3 लिखा, फिर आपने ये देखा कि यहाँ पर लॉग भी लिख रखा है, तो लॉग लेने के लिए ये था लॉग, ये लॉग आपने लगा दिया तो क्या हो गया, लॉग 3 हो गया। फिर अगर आप सोचोगे कि लॉग के नीचे जो 3 है वो कैसे लिखा जाए, अगर कुछ जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसके आगे भी 3 प्रेस कर देते हैं, ये इस तरह से 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपने क्या करा, फिर 1 लिख देंगे कुछ स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये आपका गलत आंसर है। मतलब ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये जो आपने लिखा है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। इसको सही तरह से कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि ये जो 3 लॉग है ना उसको अच्छे से लिखना है। कैसे, इसको अपन इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप क्या करो कि इसको 3 तो अलग से रहने दो और इंटू में लगा दो, क्योंकि ये जो 3 है वो लॉग से इंटू होता है, जो 3 है वो लॉग से इंटू होता है, इसलिए मैंने 3 इंटू, और लॉग जो 1 है और ये जो 3 है इसको अपन को क्या करना, अपॉन में लिखना होगा, log 1 अपॉन log 3 लिखना होगा। इस तरह से आपको लिखना होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी आपको इसी फॉर्म में लिखना है, फिर उसको बाद में हल करना होगा। एंड इसी के साथ में यहाँ पर भी यही है, तो 5 इंटू ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिखना होगा log 2, और फिर आपको लिखना होगा log
0.125। अच्छा, एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान देना, जब आप लॉग लिखते हो तो लॉग का जो पहली संख्या जो है ना वो आपको पहले अपॉन में ऊपर लिखनी होगी। जैसे log 1 है ना, तो ये पहले 1 लिखना होगा, फिर log 3 लिखना होगा। अगर आपने उसको ऊपर नीचे कर दिया तो आपका आंसर भी जो होगा वो गलत हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर इन दोनों से जो आंसर आएगा वो माइनस होगा, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखते हैं। पहले 3 जो लिख रखा है क्वेश्चन 2 अकॉर्डिंग से, तो यहाँ पर मैंने ये 3 प्रेस कर दिया। फिर मैंने, अब मुझे लेना क्या है, अब मुझे ये लेना है इंटू में लेना है, तो इंटू के लिए मैंने ये इंटू क्लिक कर दिया। फिर मुझे क्या लेना है, log 1। अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको log 1 लिखना है, तो ये रहा आपका log। फिर आपको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो log 1 हो गया। फिर ये भाग है, तो भाग के लिए आपको ये रहा अपॉन, और ये फिर वापस से ये रहा log, फिर वापस से ये 3 प्रेस कर देना है। तो आपका क्या हो गया, ये देखो, log 1 भाजक log 3 हो गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या आता है, ये आपको क्या करना है, लास्ट में जो इक्वल वाला बटन है उसको आपको प्रेस करना है। ये जो इक्वल वाला है उसको प्रेस कर देना है, तो आपका जो आंसर होगा वो फाइनली आपको बता दिया जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, इसको मैं रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ, तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन पूरी समीकरण का जो मान होगा ना, इस पूरी का, वो हमारा 0 ही होगा, एंड माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वही इसको, जो भी आपकी पुराना मैटर है उसको यहाँ से हटाने के लिए डिलीट पे टिक कर देना है, या AC कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, वापस 5 लगाना है, फिर यहाँ पर log, फिर वापस से आपको 2, फिर भाजक करना है, फिर आपको वापस से log, फिर जो संख्या दे रखी वो 1.125, ये देखो, ये मैंने पहले लिख लिए, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मैं आपको आगे से सब कुछ बता देता हूँ। ये देखो, मैंने 5 लिख दिया। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर इंटू नहीं लगाया है। चलो कोई नहीं, मैं वापस से यहाँ पर इंटू लगाने की कोशिश करता हूँ। वापस से 5 इंटू log एंड इसमें आप लगा सकते हो और भी कुछ। मैंने क्या लिखा है, 5 इंटू log, फिर आपको लिखना है यहाँ पर 2, ये 2 लिख दिया है। फिर आपको क्या लगाना होगा, भाग लगाना होगा, तो ये रहा मेरा भाग। फिर वापस से ये log, फिर आपको वही 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट लिख देना है, 0.12 और 5 लिख देना है। ये देखो मैंने लिख दिया। अब आपकी कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना उसका ध्यान रखना, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो 5 इंटू log इंटू 2 और भाजक log आपका 1.25 हो गया। अब मैं इसको जैसे इक्वल करूँगा तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इसी अकॉर्डिंग्स में आ जाएगा। 1 माइनस का ये आ रहा है ना, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का भी आप लिख सकते हो। एंड इसी की तरह से मैं इसको और भी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने 5 लिखा है ना, इसका दूसरा अगला मेथड से भी लिख सकते हो, यानी कि दूसरे केसेस में भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसको उल्टा भी रखूँगा ना तो भी चलेगा। 5 लिखा, फिर मैंने इंटू लगाया, फिर वापस से log लिखा, फिर 0.25 लिखा। ये देखो वही कर रहा हूँ, सेम वही है, चीज़ वही है, बस आपको दूसरा मैटर आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने सॉरी, ये भाग लगाना है, ये भाग लगाया, फिर log, फिर 1 रख दो, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो एरर में भी आ रहा है। ये इसके कारण आ रहा है क्योंकि मैं आपको गलतियाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट होते हैं ना वो कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। तो अब मैं आपको सही मैटर बताता हूँ। पहले आपको 5 लिखना है, ये लिख दिया मैंने 5। चलो इसको रहने दो, आप और भी कंडीशन लगा सकते हो, जैसे मैंने 5 लगाया ही है। फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, मैं एक बार आपको ब्रैकेट का भी बता देता हूँ। फिर मैंने log लगाया, फिर मैंने लिखा 0.125, फिर मैंने लिखा यहाँ पर इंटू या भाजक का, ये देखो मैंने log और 0.25 लगा दिया, ये भाग लग दिया।
फिर मैंने वापस से लॉग और यहाँ पर 2 लिखा, फिर वापस से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। जैसे कि आप देख सकते हो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है। तो यही हमारा सही आंसर है, ओनली फॉर। तो हम क्या करेंगे, अब आपका जो फाइनल आंसर होगा ना वो होगा यहाँ से 15 हो जाएगा। तो हमारा जो दोनों को हम नॉर्मली कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व करोगे, अपने माइंड से भी सॉल्व करोगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ सकता है, वो हमारा आएगा प्लस का 15। इसको आप 15 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम में आपको ये छोटे फॉर्म में नहीं लिखना है। अगर आप इस तरह से छोटे फॉर्म में लिखोगे तो हमारा आंसर जो होगा वो रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सही भी है तो भी आपका रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आपको हर एक स्टेप को फॉलो करके लिखना है। जैसे कि मैंने ये लिया था, आपको ये थ्योरी लिखनी है कि मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर को ओपन किया, फिर मैंने 3 इंटू लॉग 1 लगाया। और किसकी सहायता से लगाया आपने ये log 1? क्योंकि मैंने सबसे पहले लॉग क्लिक किया, फिर मैंने ब्रैकेट में 1 लिया, फिर मैंने अपॉन भाजक का चिन्ह लगाया, फिर log 3 लिया, जिसके कारण मेरा जो आंसर हुआ वो 0 आ गया। फिर मैंने 5 लिया, फिर इंटू लिया, फिर मैंने log 2 लगाया, फिर अपॉन log 0.25 लगाया। तो इस तरह से मेरा आंसर माइनस का 15 आ गया। अगर आपका ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर के मेथड में लिखना है, यानी कम से कम आपको 7 लाइन में कवर करना है इस आंसर को। अगर आपका ये 10 नंबर का है, मतलब आपकी जितने भी नंबर का आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको उसी पेज के अकॉर्डिंग लिखना है। पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट रखना है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको। पर मैं वीडियो में सब कुछ तो नहीं लिख सकता, पर आपको बता करके समझा करके फाइनल आंसर को आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। चलिए अपन दूसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगले पेज के अंदर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अब अपन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहता है एंड एंटी लॉग वाला रहता है। यहाँ पर लिखते हैं एंटी लॉग। ये क्वेश्चन आता है, ये हर बार क्वेश्चन आ रखा है एंटी लॉग वाला। ब्रैकेट में है 3.2 एंड 5 6 4 है। अब अपॉन लगाते हैं, फिर हमने लिखा एंटी लॉग ब्रैकेट माइनस का 5 1 3 4, ये मैंने लिख दिया। ये फाइनल मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसका आंसर लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये याद रखना, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको हर एक स्टेप को फॉलो करते करते लिखना है। पर मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट टर्म में ही समझा रहा हूँ ताकि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो यूज़ है वो अच्छे से कर सको। अच्छा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एंटी लॉग लेने के लिए आपको क्या करना हो। ये लॉग दे रखा है, ये एंटी लॉग जो है वो 10 की जो पावर x है वो एंटी लॉग है। अच्छा, ये डिग्री फॉर्म में या रेडियन फॉर्म में? ये क्वेश्चन आपका रेडियन फॉर्म में। आपको ये एग्ज़ाम में भी ये लिखना है कि मैंने जो मोड लगाया है वो रेडियन मोड भी लगाया है। थ्योरी केसेस में भी ये लिखना है, और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेटर ये भी आपको लिखना ज़रूरी है। तो सबको रिफ्रेश कर देते हैं, और रेडियन फॉर्म में आप लगाना समझ ही गए। तो शिफ्ट के साथ में जैसे ही आप लॉग लगाओगे तो आपका जो एंटी लॉग आ जाएगा। फिर आपको ब्रैकेट में जो आपको संख्या दे रखी थी वो आपको संख्या लिखनी है। तो आपकी संख्या क्या दे रखी है, 3.2564 दे रखी है। तो बस साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको नंबर टाइप करना है, 2 5 6 और 4 ब्रैकेट, ये मैंने लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल सेम है। फिर आपको इक्वल दबा देना है। तो इक्वल करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है वो ये आ चुका है। तो बस ये ही फाइनल आपको आंसर लिखना होगा। क्या दे रखा है, 1.04.6791। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करो तो कुछ बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है कि हम अच्छे से अच्छे बताने के लिए, यानी कि जो पॉइंट है उसके बाद में जितना भी संख्या है, क्या अपन पूरी लें या अपन हाफ दिन लें या 1 लें या 2 लें या 3 लें। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ने मुझसे किया था कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या ले। तो पॉइंट के बाद में आपको कम से कम 4 संख्या लेनी है, 6 7 9 और 1। जैसे कि मैंने यहाँ पर ली है, पॉइंट के बाद में 6 7 9 और 1 ली है। तो इसी तरह से 6 7 9 और 1 लेनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो क्या करेंगे, अपन एंटी लॉग लगाएंगे वापस से।
तो सभी को रिफ़्रेश कर दो, फिर शिफ्ट के साथ में वापस लॉग लगा दो। ये भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि मैंने ये जो एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट के साथ में लॉग का यूज़ किया है। अब आपकी जो नॉर्मल संख्या है ये माइनस में है, तो आपको माइनस में लगा देना है, ये रहा माइनस। फिर यहाँ से आपको 1.51 और 3 और 4 लिख देना है, फिर वापस ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर ये इक्वल वाला लगा देना है। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है वो 10 -51634 आ रखा है। तो ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख ही चुका हूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब मेरा जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। तो अब आप बताओ कि मुझे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या लेनी चाहिए, 4। तो 0, 3, 0 और 6 लेनी है आपको। क्या लेनी होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, 0, 3, 0 और 6 ले लेना है। ठीक है, अब बेसिकली अपन साइंटिफिक कैलकुलस से क्या करेंगे, अब इन दोनों का भाग कर देंगे। तो इन दोनों का भाग करने के लिए आपको वापस से रिफ्रेश करना है, जो पुरानी संख्या है वो भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एक और बात, आप एग्ज़ाम में ये भी लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट भी डाल सकते हो, फिर इक्वेशन नंबर 2 भी डाल सकते हो, फिर आप लिख सकते हो कि समीकरण 2 से भाग करने पर ये भी आप लिख सकते हो। तो भाग करने पर क्या होगा, तो आप इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं भाग करूँगा 180 पॉइंट डिलीट 0 क्या ले रखी है मैंने, 4.6791, ये इतनी बड़ी संख्या ले लेनी है। फिर भाग करना है 0.0306, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये दे रखा है। तो मैंने बेसिकली ये चीज़ मैं लिख चुका हूँ, ये देखो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 0.1 ये रहा 1, 0.4.60। ठीक है, तो ये आपका एकदम करेक्ट तरीके से लिख सकता है। अब मैं लास्ट में इक्वल का चिन्ह लगाऊंगा, तो ये मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो 58.976.4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरी संख्या आपको लिखनी होगी, भले ही आपके पास में पहले से ही ऑलरेडी ये 4 संख्या भले ही ऑलरेडी आपको दे रखी हो, पर आपको पॉइंट के बाद भी 4 संख्या लेनी होगी। तो इतनी बड़ी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर से मैं इक्वल लगा करके 58,976.4411 ये लिख देना है। तो ये 4 संख्या होगी, तो ये आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं, अब नया क्वेश्चन और डाल लेते हैं। अब नया संख्या का क्वेश्चन आता है